आदाब नाजरीन, मैं हूं सन्ने एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में आज कश्मीर का मौसम किसी हद तक ही नहीं बल्कि बड़ी हद तक रूहाना हो गया है। बारिश हो रही है और बारिश इसलिए भी हो रही है क्योंकि कश्मीर में आज कहा जाता है कि बेगुनाह का खून हुआ है और ये बिन मौसम बरसात जो है ये बेगुनाह के खून की है। ये कश्मीर के मौसम का आज का हाल कि सुबह से ही हल्की हल्की बारिश श्रीनगर में हो रही थी और गांव देहात में कहा जाता है कि जोर की बारिश हुई है। कुपवाड़ा में जोर की बारिश हुई है, शोपियां में जोर की बारिश हुई है। और इसी बारिश के बीच में जब बात कश्मीर की आ जाती है, बिन मौसम बारिश की बात आ जाती है, तो सबसे पहले बात नारबल की आ जाती है जहां कल एक नौजवान का खून होने की खबर है और उसी खून के हवाले से इल्जामात बहुत से लगे हैं। आज के इल्जामात की बात करें तो एक इल्जाम इसी नौजवान के चाचा ने लगाया जो खुद जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एएसआई है और श्रीनगर के पीसीआर में ड्यूटी पर है। इस पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि वो उस वक्त अपने भतीजे के साथ गाड़ी में था, उसने कोई नाका नहीं तोड़ा, उसको रोका गया, उसने अपना आई कार्ड दिखाया। उसी बीच में वहां पे एक पुलिस एहलकार था जिसने सीआरपीएफ एहलकार को इशारा करके कुछ बताया। तो साफ उसने बताया कि उसने सीआरपीएफ एहलकार को यह बताया कि यह हालत मशकूक है, कहीं ना कहीं इसमें मिलिटेंसी वगैरह रिलेटेड है। तो सीआरपीएफ एहलकार ने गोली चलाई। ये उसके चाचा का बयान जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है, ऑफिसर है। अगरचे पुलिस बयान में बताया गया कि नाका तोड़ा गया है, नाका तोड़ने 2 नाके तोड़े गए और उसकी वजह से पुलिस सीआरपीएफ एहलकार को गोली चलानी पड़ी। लेकिन इसके चाचा जो खुद पुलिस में है, पुलिस के इसी बयान की तरदीद की है और बताया है कि ऐसा नहीं है। अब मामला तहकीक तलब है, मामले की तहकीकात लोग चाहते हैं और आज भी नारवल और आसपास के इलाकों में, काऊसा है, दूसरे इलाकों में लोग सरापा एहतजाज इसलिए भी थे। तहकीकात की बात करते हुए यह भी बता रहे थे कि माजी की तरह यह तहकीकात नहीं होनी चाहिए। जिस तरह पहले तहकीकात होती रही है, तहकीकात का बताया गया, लेकिन वो तहकीकाती रिपोर्ट कभी सामने आई नहीं और अगर कभी सामने आई तो जो गिल्टी था आदमी उसको कभी पुनिश नहीं किया गया, ज्यादा से ज्यादा उसकी ट्रांसफर की गई। तो आज कहा जाता था कि ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए बल्कि जो है अगर वाकई में उसने ये किया है, डिलिब्रेट किया है, तो दफा 302 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा अदालत में चलाया जाए। ये श्रीनगर के नजदीकी इलाका नारबल में कल हुए वाकये पर वहां के मुकामी लोगों का बयान, वहां के मुकामी लोगों की अपील और वजीर आज़म से बराह रास्त अपील करते हुए बता रहे थे कि इंसाफ के तकाजे कम से कम पूरे होने चाहिए। जहां इस वक्त दुनिया कोविड से लड़ रही है, वहीं ट्रिगर को चलाने वाले ये नहीं देखते हैं कि वो किस तरह से किए जा रहे हैं, एसओपीज को फॉलो नहीं करते और एसओपीज को फॉलो न करने का कल भी इल्जाम लगा था। श्रीनगर में जानकार, श्रीनगर में एक्सपर्ट बता रहे थे कि क्यों नहीं यहां पे इस एसओपीज को फॉलो किया जाता है। लेकिन एसओपीज के फॉलो के साथ यहां एक और पहलू भी है और वो है कोविड का। कोविड में कल भी कुछ कम नहीं था, कल भी तादाद डबल फिगर्स से ऊपर थी, 20 से ऊपर थी, 30 के बराबर थी, 30 से ज्यादा थी। और इस सब में सबसे पहले कल बारिश थी अनंतनाग की, जहां पुलिस एहलकारों के भी कोविड पॉजिटिव होने की खबर थी और पुलिस एहलकारों के कोविड पॉजिटिव होने की खबर ने सबको हिला के रख दिया, पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया। क्योंकि अभी तक डॉक्टर्स पॉजिटिव आते थे और डॉक्टर्स के पॉजिटिव आने की वजह यह भी बताए जाते थे कि अस्पतालों में पॉजिटिव केसेस आते हैं, हो सकता है उनको वहां पे कंटेमिनेशन हो जाता होगा, टच हो जाता होगा, किसी तरह की सुबह ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन पुलिस एहलकारों को कैसे ट्रांसफर हुआ, यह वो मामला है जिसने रोंगटे सबके खड़ा कर दिए हैं। अलग अलग थ्योरी इस पर की जाती है। कुछ लोग यही बता रहे थे, कुछ पुलिस अहदेदार बता रहे थे कि पुलिस एहलकारों की जो कोविड क्वारंटीन सेंटर्स में ड्यूटी होती है उस दौरान कहीं न कहीं उनका वो टच हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है ऐसे लोगों से, उससे वो इससे पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ इससे उनमें ट्रांसमिट हो जाता है। ये लोगों का कुछ का कहना था और कुछ ये भी कहते हैं कि पुलिस एहलकार ग्राउंड पे ड्यूटी पे रहते हैं और ग्राउंड पे ड्यूटी के दौरान उन्हें हर शख्स के साथ आमना सामना होता है और इस आमने सामने के दौरान बातचीत भी होती है, डिस्टेंस कम भी हो जाती है। और जब ये सब चीज़ें हों तो हो सकता है उसमें कोई पॉजिटिव केस आया होगा पुलिस किसी अभी एहलकार के पास, तो वो पॉजिटिव हो गया होगा और उसके बाद उसने ट्रांसमिट दूसरे लोगों को किया होगा। ये वो पहलू जिसपे पुलिस को भी देखना पड़ेगा और प्रोटेक्टिव गियर के हवाले से पुलिस को जरूर अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करना होगा। हमारे यहाँ पुलिस के एहलकार रोड पे ड्यूटी पे रहते हैं, उनके पास मास्क तो होती है, हमने अक्सर के पास नहीं देखा कि उनके पास ग्लव्स नहीं होते हैं।
कई बार हमने अफसरान के साथ मामला उठाया कि इन पुलिस एहलकारों को ग्लव्स दिए जाएं, इन्हें सब वो चीज़ें दी जाएं जो ज़रूरत हैं। हमें बताया भी गया कि उनको पास दिया जाएगा, लेकिन जिन पुलिस एहलकारों से ग्राउंड पे हमने आज बात की, हमने हैदरपुरा से लेकर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के एहलकारों से बात की, तो उन्होंने इन इल्ज़ामात, उन बयानात की तरदीद करते हुए बताया कि जो कुछ उन्हें लाया है अपने लाया है, मास्क अपनी लाई है, जो उनके पास ग्लव्स वगैरह हैं वो खुद उन्होंने अपने लाए हैं, डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं दिया। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक अच्छे खासा अमाउंट होता है पुलिस वेलफेयर का, वो इससे खर्च करके इन लोगों के लिए, पुलिस के जवानों के लिए इक्विपमेंट ला सकते हैं, गैजेट्स ला सकते हैं, पूरी तरह से इन्हें इस वबा से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये एक पहलू, लेकिन दूसरे पहलू पे भी हम चलेंगे। और दूसरा पहलू, कल जो कुछ भी हुआ उससे जहां रोंगटे खड़े हुए हैं, वहीं श्रीनगर इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। एक फोन कॉल पे घर तक आपकी मजबूर जो होगा उसके राशन पहुंच जाएगी और ये होम डिलीवरी होगी। और इसी होम डिलीवरी के हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी, जिन्होंने पहले भी एक पहल की है और उस पहल में उसका कामयाब तजुर्बा भी रहा है, उन्होंने श्रीनगर में कोविड सेंटर, ये जो रेड जोन एरियाज हैं वहां तक पूरी राशन पहुंचाने के इंतजाम किए थे। कुछ जगहों पर कमियां रहीं, वो मानी जाती हैं, कमियां रही हैं क्योंकि ये वबा है और वबा में ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब जो उसने नई शुरुआत की है, उस शुरुआत में एक फोन कॉल उनके कॉल सेंटर पे, और कॉल सेंटर से आपको बताया जाएगा कि आपका कहां पे पहुंचानी है, होम डिलीवरी होगी। हाँ, पैसे की बात भी है, अभी वो तो फाइनलाइज हो रही है किस तरह से वो पैसा मामला लिया जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ शुरुआत हुई है। और इसी शुरुआत के बीच में श्रीनगर में आज इसी मामले को लेकर हमें कुछ लोगों ने यह भी बताया कि श्रीनगर का नटीपोरा का इलाका पहले रेड जोन करार दिया, अब तो पूरा ग्रीन हो चुका है, अब वहां पर कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सड़कों पर रुकावटें खड़ी है। रेड जोन एरिया का डेंजर बोर्ड अभी भी लगा हुआ है और लोगों ने ये बात जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर तक पहुंचाने की बात की और बताया कि वो उनसे अपील करना चाहते हैं कि श्रीनगर के इस नटीपोरा के इलाके को रेड जोन हुए तो जमाना हुआ, अब तो वापस अपनी जो ओरिजिनल जोन है उसमें आ सकता है, ब्राउन जोन, ग्रीन जोन, जो भी जोन हो सकता है उसमें आ सकता है। तो अपील नटीपोरा के लोगों ने भी की, लेकिन इसी अपील के बीच में जहां श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेशन ने नई शुरुआत की है, एक टेलीफोन कॉल हम आपको सुनाते हैं जो हमें सुबह सुबह आई श्रीनगर के बिमना के इलाके से। उसने अपने आप को बताया कि वो माजूर शख्स है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां वादा किया है कि उसको बुनियादी चीजें घर तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन पहुंचाई नहीं जा रही है। यह हम उनकी कॉल आपको बराह रास्त सुनाते हैं, शाहिद इकबाल चौधरी को सुनाना चाहते हैं, उन तक ये बात पहुंचाते हुए बताना चाहते हैं कि ठीक है मामलात हैं, लेकिन इनमें लोग ये भी कहते हैं। बिमना पे अर्ज करान हैंडीकैपर्स सोच कर्मुत 15 अप्रैल सुबह 10 बजे ये DC 7 फोन नंबर 6006 333308 वन अगर मजबूरी चीज नंबर पे फोन वो बराबर 15 पे फोन करान मेडिसन बे घर सोजोक ये सिर्फ फोन तुलान सिर्फ वन सोजान नोडल ऑफिसरस सोड़ान मगर करान सर कहीं वन सर मे रात सर JVC सर पतमे 15 पे लगातार कॉल करान मगर इन गोरा करान कहीं मे तुंद वसात वातान वक्त मे कत तम क्या बहुत हर वक्त तुंद प्रोग्राम बोजान तुम मेहनत तमो तम नंबर दिवान वन सिर्फ DC ऑफिस आज में कम से कम खोतमुत 15-20 लगे यथ मज विकस आज में तोर तकरीबन 30-35 रपी दिन ऑटो किराए बहुत टोटल खोक्षी बहुत टोटल थोद हेकान वचित कहीं सिर्फ वन दिमो मगर दिवान की मे सुविधा जरूरत देश में मेडिसिन जरूरत सर मेडिसिन क्या एक्चुअली मदर शुगर पेशेंट बे पान खान दवा फादर अस्थमा पेशेंट वन पान सर व्हाट्सएप चलान क्या सर व्हाट्सएप चलान व्हाट्सएप मत चलान व्हाट्सएप चलान सर कहीं अगर तो इन व्हाट्सएप चलावा तुम दवा कवर ना कुछ दवा फोटो तुले मैं व्हाट्सएप करे नंबर शुक्रिया सर
ये सिर्फ सारवना हुकर मगर तह वन ऐसी बात ना वो गवर्नमेंट से तहज आवाज मज थो पन आवाज तहज आवाज। ये श्रीनगर के बिमना इलाके की कॉल, और इस कॉल के दौरान बताया गया कि उसको कॉल उसने किया, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के लिए आया, उसको यकीन दिलाया गया कि उसके घर तक पहुंचे जाएगी राशन, लेकिन पहुंचाई नहीं गई। ये माजूर उसने अपने आप को बताया, और इस पे अब एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि इस मामले पर गौर भी करे। लेकिन यहाँ एक और गौर तलब मामला है क्वारंटीन सेंटर्स का। रियासत के बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाता है, और हमने कल भी ये सवाल उठाया था कि आज भी उठा रहे हैं ये सवाल, जो रात भर हमें कॉल्स आती रही, सुबह कॉल्स आती रही, और इन कॉल्स के दौरान हमें बताया गया कि क्वारंटीन सेंटर्स जो बनाए गए हैं उनमें इंतजामात नहीं है, ना होने के इंतजामात हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे नहीं है, एक ही हाल में बेड 10-12 लगाए जाते हैं। और श्रीनगर के ईडिया जो कोविड क्वारंटीन सेंटर है उसके हवाले से तो बड़े सवालात उठाते हुए ये भी बताया गया कि इससे पहले जो वहाँ पे पॉजिटिव केसेस निकले हैं, जो वहाँ से निकल के आए हैं या जो क्वारंटीन किए थे उनको घर भेजा गया है, लेकिन उसके बाद वहाँ कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुई है, कोई सफाई सुथराई नहीं हुई है। ये श्रीनगर के नज़दीक के इलाके पामपुर में जो ईडीआई सेंटर है वहाँ के कोविड क्वारंटीन सेंटर के हवाले से लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, और पुलवामा की ज़िला इंतज़ामिया पर सवाल तो लगते रहते हैं। एक हमें लेसन स्कूल पुलवामा का इल्ज़ाम पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वहाँ जो अंदर क्वारंटीन हो रहे लोग हैं वो अपने वहाँ के अंदर की रुदात सुनाते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी भी बताते हैं। वहाँ की सूरत हाल, और उसी सूरत हाल के पस मंज़र में ये भी बताया जाता है कि वहाँ इंतज़ामिया खाना पूरी कर रही है। पुलवामा की हम बात करें, इंतज़ामिया खाना पूरी कर रही है। पहले नॉर्थ कश्मीर बॉयल था, अब साउथ कश्मीर हो रहा है। कुलगाम के बाद अनंतनाग में कल जो कुछ भी हुआ, उसके बाद पुलवामा पर भी सबकी नज़र है। लेकिन पुलवामा में लोग बुनियादी सहूलियात क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर न होने से काफ़ी नालान भी हैं। और मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी ने इन्हीं क्वारंटीन सेंटर्स का कुछ इहाता किया, वो बता रहे आपको क्या है क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर की सूरत हाल, बता रहे मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी। वादी कश्मीर में कायम क्वारंटीन सेंटर्स से लगातार शिकायतें मौसूल हो रही हैं, और इस हवाले से ताज़ा शिकायत वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के चरार शरीफ इलाके में कायम क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने की है। इस क्वारंटीन सेंटर में जो लोग लाए गए हैं उनका मानना है कि कुछ दिन कबल लूलीपुरा और वतकुलू इलाके से जो कुछ लोग प्राइमरी सस्पेक्ट थे उन्हें पहले हुमामा ले जाया गया था, लेकिन हुमामा में जहां उनका टेस्ट लिया गया और उन्हें यह कहा गया कि उनका टेस्ट नेगेटिव है, ताहम कुछ ही दिन के बाद उन्हें चरार शरीफ लाया गया और दूसरे लोगों के साथ रखा गया। अगर दूसरे लोगों ने वहां पर उनके साथ रहने से इनकार किया था, ताहम एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें यकीन दिया कि इन सभी हजरात का, जो इन्हीं अफराद का कहीं ना कहीं जो टेस्ट है वो नेगेटिव है, लेकिन इसके बावजूद ही उन्हें वहां पर रहने को कहा गया है। ताहम 2 दिन गुजर गए और 2 दिन के बाद उन्हीं लोगों में से 3 ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट कल पॉजिटिव आया था, और पॉजिटिव नाम सुनते ही वहां पर जो क्वारंटीन में रखे गए लोग थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। और इन एहतजाजी मुजाहरीन का कहना था कि अगरचे उन्हें यह कहकर इन्हें यहाँ पर लाया गया था, ताहम क्या वजह है कि आज 2 दिन के बाद ही उनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ रहे करे। इस वजह से उन्हें भी खदशा है कि अब दूसरे लोग भी इस क्वारंटीन सेंटर में उनकी वजह से पॉजिटिव हुए होंगे। इस तरह से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासतौर पर जो क्वारंटीन इंतजामिया है उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने उनकी देखभाल में कोताही बरती है और उनसे छुपा कर और झूठ बोलकर उन्हें या उनकी ज़िंदगियों को खतरे पर लाके खड़ा कर दिया है। इस हवाले से आज भी वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे थे, और ये मुजाहरीन में न सिर्फ ये पेशेंट्स शामिल थे बल्कि दूसरे लोग भी जो इस क्वारंटीन सेंटर में मौजूद थे। शहर श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजूरी, गुलिस्तान न्यूज़। बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी। मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी आपको अपडेट कर रहे थे क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से, लेकिन अपडेट हमको तालीम के मैदान में भी हम आपको करें। हमारे तालीमी निज़ाम इस वक्त ठप हो चला है, कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन इस सारे के बीच में तालीम के निज़ाम में फ़ीस के मुद्दों पर अब सवालात शुरू हुए हैं। सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्राइवेट स्कूल से मालिकान हैं उनको भी
कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि फीस देने की जिसमें औकात हिम्मत नहीं है वो कैसे दे पाएगा। ये वो सवाल, इस बीच में सवाल ये भी है, बहुत से लोग कहते हैं कि फीस नहीं दी जा सकती है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो सरकारी मुलाजिम तनख्वाह ले चुका है वो फीस क्यों नहीं देगा, ये सवाल जरूरी उठाया जा सकता है। जो ग्रोसरी वाला दुकान पे काम कर चुका है मोहल्ले गली में वो क्यों नहीं देगा अपनी फीस, जो बैंक मुलाजिम ड्यूटी पे तनख्वाह ले चुका है वो क्यों नहीं देगा, और जो लोग हमारे यहाँ चिकन वाला क्यों नहीं देगा, मटन वाला क्यों नहीं देगा, और वो लोग क्यों नहीं देंगे, वो सब्जी वाला क्यों नहीं देगा जिसने 50 की सब्जी 100 रुपए में भी बेची है इस दौरान। ये वो सवाल, इस पे बहस जारी है और सरकार इस पे भी काम कर रही है। लेकिन एक और सवाल भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिस तरह क्वारंटीन का सवाल खड़ा हुआ है इसी तरह एक और सवाल है, वो है रियासत से बाहर कश्मीरी जो हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार क्या क्या इकदाम कर रही है। कुछ लोगों को वापस लाया जा रहा है, आज भी करीबन 1500 के करीब लोगों को वापस लाया जा रहा है। जम्मू में लखनपुर का पोस्ट जो है वो अब सरदर्द बनता जा रहा है कश्मीरी के बकौल कि वहां पे लगातार कश्मीरियों के साथ उन कश्मीरियों को हिरासान किया जाता है, वहां इंतजामात न होने के बराबर हैं। और जम्मू में जो कश्मीरी फंसे हैं उनके लिए भी जम्मू की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कुछ नहीं कर रही है, उनको निकालने के लिए, कश्मीर रवाना करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। और हमें आज सुबह सुबह करीब उसने अपनी 70 साल की उम्र बताते हुए बताया कोई एक सीनियर सिटीजन है, बीमार है, उसका इलाज चल रहा है कश्मीर में, जम्मू वो से विंटर्स में आया था, वापस जाना चाहता है। इन दिनों कहीं कहीं लूप होल्स भी दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं लूप होल्स में अच्छी खबर यह भी है कि बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा ये जो पिछले दिनों बॉयल हो रहे थे अब वहां से अच्छी खबरें आ रही हैं। लेकिन राजौरी के इलाके में क्या सूरत हाल है, आज कश्मीर में मौसम भी खराब था, राजौरी के हवाले से भी खबर आ रही है कि मौसम वहां पे भी कुछ इसी तरह का था। तो सीधा हम जमशेद मलिक के पास चलते हैं राजौरी। जमशेद से हम जानना चाहेंगे क्या है सूरत हाल वहां की और किस तरह से वहां पे लोग आज के दिन में। तो जमशेद बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमशेद आपसे जानना चाहेंगे वहां पे क्या सूरत हाल है, यहां कश्मीर में बारिशें हो रही है, वहां की सूरत हाल बताइए बारिशों की और बाकी कोविड के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से क्या सूरत हाल है। जी सनम, राजौरी पुंछ में भी आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है, मगर इसके बावजूद भी जैसे हालात आज राजौरी पुंछ के बने हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आम जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट आई हो। क्योंकि इंतजामिया की तरफ से चंद रोज पहले जिस तरह कुछ दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी, उसके बाद लोगों का जो आज रश बाजार में देखने को मिल रहा है, चाहे राजौरी हो या पुंछ हो, भारी रश लोगों का देखने को मिल रहा है। लोगों की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। हालांकि इंतजामिया की तरफ से जिस तरह लोगों को राहत दी गई उसका गलत नाजायज फायदा भी उठाते लोग नजर आते हैं। अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में भी हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं, मगर पुंछ में सबसे बड़ी परेशानी की जो बात है सनम जी की, कोई भी अगर हम एवरेज निकालें तो हर 10 में से सिर्फ 2 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनने मास्क पहना होगा, 8 लोग मास्क के बिना चलते नजर आते हैं। इसके बरक्स राजौरी के हालात बेहतर जरूर हैं, यहाँ लोग मास्क के लिए अवेयर हैं, मगर जिस तरह के आज राजौरी के हालात हैं ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आम जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लौट आई और लोगों का भारी रश देखने को मिला। उसकी बड़ी वजह ये भी है सनम कि कुछ दिनों बाद आने वाली ईद को भी देखते हुए लोग काफी तादाद में निकल कर बाहर आ रहे हैं और आज का रश देखकर लोगों में हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर लोगों ने इस पर बात करने से इनकार किया। मगर आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही राजौरी और पुंछ में लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है। जी चलिए जमशेद, आपने बताया लापरवाही, लोग निकले हैं, सड़कों पे ट्रैफिक जाम भी होगा, लेकिन अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। जब ट्रैफिक जाम की बात होती है तो मूवमेंट की बात होती है। जम्मू राजौरी पुंछ के बड़ी तादाद में तलबा, मजदूर वगैरह मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे पड़े थे। हमें भी कॉल्स आई हैं, क्या वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको वापस लाने के लिए इकदाम उठाए? और बड़ी बात, जो इस इलाके के यानी राजौरी पुंछ के गाँव के लोग जो है, ऊपरी पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, वो भी आके राजौरी और पुंछ में फंसे हुए थे, क्या उनको अपने वापस घरों को भेजा गया? इंतजामिया ने उसके लिए इकदाम उठाए? जी सर, बिल्कुल राजौरी पुंछ की तरफ से काफी देर से आवाज उठाई जा रही थी कि यहाँ के तुलबा हो या आम लोग या मजदूर तबका जो बैरून रियासत में काम करता हो या रियासत के मुख्तलिफ अजला में काम करता हो, इनको अपने घरों को वापस लाया जाए। इंतजामिया की तरफ से जरूर इसमें इकदाम उठाए गए और लोगों को आने का सिलसिला भी शुरू किया गया है और जो जिन लोगों को लाया जा रहा है उनको क्वारंटाइन सेंटर किया जा रहा है, उसके बाद उनके टेस्ट करके उनको घर जाने की इजाजत दी जा रही है। मगर अभी भी बड़ी तादाद में राजौरी और पुंछ के लोग स्टूडेंट हैं जो बाहर फंसे हुए हैं, जो अभी तक
अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ अगर हम इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया की तरफ से पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी, क्योंकि एक एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि काफी तादाद राजौरी पुंछ के लोगों की है। खास करके अगर हम ये बात करें, हिमाचल इलाका ऐसा है जहां से राजौरी पुंछ के लोग काफी मजदूरी के लिए जाते हैं, और हमारे स्टूडेंट कई लोग बच्चे ऐसे बाहर थे जो आज भी नहीं पहुंच पाए। हालांकि इंतजामिया की तरफ से जरूर ये कदम उठाया गया था कि इन बच्चों को वापस लाया जाए, उनको लाया भी जा रहा है। दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ हम ये बात करें कि दूर दराज इलाकों में जो हमारे किसान लोग थे जिनके खेती बाड़ी का वक्त था, वो लोग इस वक्त दरमांदा थे राजौरी और पुंछ के इन इलाकों में। इंतजामिया की तरफ से अब उन लोगों के लिए भी गाड़ियां स्पेशल की जा रही हैं और इनको अपने अपने गाँव में छोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त खेती बाड़ी का वक्त है, इनकी खेती बाड़ी को नुकसान ना पहुंचे वो देखते हुए इंतजामिया की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है सनम कि अभी भी राजौरी और पुंछ की बड़ी तादाद में तुलबा ऐसे हैं जो बाहर की रियासतों में दरमांदा है, जो अभी भी अपने घरों को नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कई वालिदैन के फोन हमें आ रहे हैं, उनका ये कहना कि हमारे बच्चे आना चाहते हैं मगर अभी तो उनको लाया नहीं गया। खास करके हिमाचल की बात करें, हिमाचल में अभी भी राजौरी पुंछ के काफी तुलबा दरमांदा है। जी सर, बहुत बड़ी तादाद जो होती है राजौरी की पुंछ की, वो जम्मू में विंटर्स में जाते हैं और इस लॉकडाउन में फंस गए थे। क्या उनको वापस लाने के लिए कुछ इकदाम उठाए गए या वो कहीं से वापस आ गए? जी सर, बिल्कुल। जो जम्मू में लोग थे इनमें से कई असर सुख वाले लोग जरूर अपने अपने घरों को पहुंच गए हैं, जिन्हें वो लॉकडाउन के दौरान भी पहुंचे हैं, मगर कई लोग ऐसे हैं जो आज भी इन इलाकों में फंसे हुए हैं। उसके बाद इंतजामिया राजौरी की अगर हम बात करें या जम्मू की करें, राजौरी इंतजामिया ने अपने लोगों के लिए एक हेल्पलाइन डेस्क नंबर जारी किया। उसके बाद एक खोज ऐप निकाली, जिस खोज ऐप के तहत आप ऑनलाइन अपना पूरा बायोडाटा इसमें डाल देंगे और उसके बाद भी आपको एक ऑनलाइन पास इशू होगा, उसके जरिए भी लोगों को वापस लाया जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी ऐपों का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बड़े क्वालिटी के फोन होते हैं। मजदूर तबके के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल है कि ऐसी ऐप से वो इसका फायदा उठा सके। इसके लिए इंतजामिया को खुद को कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि असर सुख वाले लोगों को पहले ही लॉकडाउन के दौरान ही घरों तक पहुंचा दिया गया, और आज भी कई मजदूर तबके के लोग या ऐसे तुलबा हैं जो जम्मू के अंदर दरमांदा हैं, वो भी अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। और इंतजामिया की तरफ से जरूर कदम उठाए जा रहे हैं, मगर उस पैमाने पर नहीं कदम उठाए जा रहे जिसकी जरूरत है और लोगों को अपने घर पहुंचाने की जिस तक जरूरत है। जैसा बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक, राजौरी से जमशेद मलिक। और जमशेद ने बताया जिस तरह के राजौरी के इलाके में लॉकडाउन की दजियत उड़ाई जा रही है, लेकिन वहां पे इंतजामिया ने काम भी किया है। रियासत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो लोग फंसे हैं, खासतौर पर जम्मू में जो लोग फंसे हैं और असर रसूख वाले जो लोग थे वो तो आ चुके हैं। अभी गरीब जम्मू में ही बंद है, वो नहीं निकल सका है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू भी है। बात जब जम्मू की आती है, मुल्क की आती है, तो कश्मीर में आपकी बार बिजनेस तो ठप है। यह अब साल होने को आ रहा है, बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि 5 अगस्त को यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ था। मुल्क में तो तीसरा महीना है, लेकिन कश्मीर में पिछले 5 अगस्त से लॉकडाउन है। बीच में लॉकडाउन खुला था तो सरकार का खुदा का लॉकडाउन हुआ था, बर्फ जोर की हुई थी तो लॉकडाउन हुआ था, और उस लॉकडाउन से जब निकल रही वाले थे तो अब ये कोविड का लॉकडाउन हो गया। और इस सारे के बीच में ना बिजनेस हो सका, न यहाँ की इंडस्ट्री जम सकी, न यहाँ का टूरिज्म पनप सका, और न यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री को कोई मौका मिला। लेकिन अब की बार फ्रूट इंडस्ट्री के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है। इस वक्त चेरी का सीजन है, बागात में चेरी खूब पनप रही है। स्ट्रॉबेरी भी देखी जा रही है, बहुत सी जगहों पे घूमते हुए देखी जा रही है। स्ट्रॉबेरी के वो बेहतरीन शगुफे से, फूल से जो बेहतरीन स्ट्रॉबेरी के होते हैं, जिसके लिए कश्मीर की स्ट्रॉबेरी जो दुनिया भर में मशहूर, वो देखी जा रही है। और सरकार क्या कर रही है इसके लिए। हमने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट से पूछा कि क्या कर रही है सरकार, इसका अब की बार कहाँ जाएगी ये सब फसल जो हमारी प्रोडक्शन होगी, क्या खुद खानी पड़ेगी या बाहर कहीं जाएगी, क्योंकि बाहर नहीं जाएगी तो इकॉनमी कैसे बढ़ेगी। इकॉनमी बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करना है। लॉकडाउन है तो इसका क्या इलाज है। तो एजाज अहमद भट्ट का जवाब कुछ इस तरह से था। जो स्ट्रॉबेरी की बात है, स्ट्रॉबेरी में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ज़्यादा यहाँ पर हमारे स्टॉक्स नहीं होते हैं, 300-400 टन के करीब होता है। ये गुसू हरवन साइड में आता है, वो तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ जो लोकल परिमपुरा मंडी है नरवाल की, वो उनका ज़्यादा टाइम दिया जाए तो उसी में वो सेल आउट हो जाएगा। अब चेरी का इशू है, वाकई चेरी तो लगभग 13,000 मीट्रिक टन के करीब है। तो उसमें हमने 2-3 मीटिंग्स ली है, तो उसमें हम सोच विचार कर रहे हैं। एक तो 5,000 मीट्रिक टन जो डबल चेरी होता है वो कैनिंग यूनिट्स में चला जाता है। तो अब कैनिंग यूनिट्स के जो उनके ओनर हैं उनसे हमने मीटिंग की, तो उनका ये कहना है या मानना है कि हमें अलाउ किया जाए, हमारे ऑपरेशंस को, हमारी फैक्ट्रीज को अलाउ किया जाए। हम
प्लांट को चलाएं और इसको प्रोसेस करें। वो हमने डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ टेकअप किया है कि इंशाल्लाह हम उनको परमिशन देने जा रहे हैं कि वो ऑपरेशन करें, ताकि 4-5 हज़ार मीट्रिक टन उसमें कैन हो जाए डबल चेरी का। बाकी जो ये चेरी रहता है मिश्री वाला, मिश्री हम बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि इस साल मुंबई, अहमदाबाद या दूसरे ये बेंगलोर नहीं जा पाएगा कोविड की वजह से। कोशिश रहेगी कि नॉर्थ इंडिया, चाहे आज़ादपुर मंडी है, पंजाब है, जयपुर है, उन इलाकों में चला जाए और उनमें इसकी मार्केट हो जाए। तो इसमें इस साल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कोई रिलीफ देने की, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में है या पैकेजिंग मटेरियल में। डॉक्टर साहब, ये भी शिकायत आ रही है कि जो आपका पेस्टिसाइड है, एक तो नेक्सस चल रहा है इसका, दूसरा ये कि जो मार्केट में अभी अवेलेबल है वो एक्सपायर है, तो क्या लोग उनको इस्तेमाल करें, फ्रूट ग्रोवर्स इनको इस्तेमाल करें, या उनके लिए डिपार्टमेंट ने कुछ और इंतजाम किए? हर एक शहरी की, हर एक ग्रोवर की, हर एक फार्मर की एक फर्ज बनता है कि वो खुद भी चीज़ों का जायजा ले। कोई मेडिसिन लेना है तो उसका डेट देखना है, कोई मेडिसिन लेना है तो उसका वोचर बिल लेना है, कोई मेडिसिन लेना है तो डीलर का रजिस्ट्रेशन देखना है। ऐसे ही हम किसी दुकान से, किसी वेंडर से, किसी घर वाले से, किसी रेड़े वाले से या किसी मूविंग गाड़ी से नहीं लेना चाहिए ना वैसी चीज़। ये दवाई है, कल खराब निकलेगी तो किसको पकड़ेंगे? अगर कोई कोई वैन वाला बेचता है कोई दवाई, हम उसे नहीं लेनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट देखना चाहिए वाकई कोई वो रजिस्टर्ड डीलर है कि नहीं है। तो हर एक कोशिश करनी चाहिए कि रजिस्टर्ड चीज़ खरीदनी चाहिए, बिल देनी चाहिए। बाकी अगर इनको कोई शिकायत लगती है, कोई प्रॉब्लम कहीं से लगती है, हमारे एसडीओ, हमारे चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर्स फील्ड्स में हैं, उनसे राब्ता कायम करके उनकी नोटिस में लाए, हम सैंपलिंग करते हैं, हम सैंपल भी उठाते हैं। जहां भी हमें कोई लगेगा कोई नाकिस है, उनके खिलाफ हम बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें डिजिग्नेटेड डायरेक्टरेट भी है, इसमें एनफोर्समेंट के वो भी देख रहे हैं, उनके डिप्टी डायरेक्टर भी यहाँ एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में बैठते वो भी देख रहे हैं। एक बड़ा अमला होता है जो देख रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सब सिट एंड डाट और किसी चीज को यहाँ बर्दाश्त करेंगे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट